छोटे बच्चों को मनी मैनेजमेंट कैसे सिखाएं। आप में से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि मनी मैनेजमेंट जैसी चीज़ें बड़े बच्चों या बड़े लोगों के लिए होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी लाइफ स्किल है जो ना केवल आपके बच्चों को पैसे की कद्र करना सिखाता है, बल्कि उनको एक सही स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने फ्यूचर में मनी को मैनेज करना भी सिखाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हम कैसे अपना सकते हैं जिससे बच्चा मनी को मैनेज करना सीखे। बेसिकली मनी मैनेजमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, अर्निंग, हम पैसा कहाँ से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं। और यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों को तो ये मालूम ही नहीं है कि पैसा क्यों और कैसे कमाया जाता है। जब मैंने अपनी क्लास में बच्चों से ये पूछा तो बहुत सारे बच्चों का ये जवाब था कि उनके पेरेंट्स के पास एक कार्ड होता है, वो ATM मशीन से पैसे निकालते हैं और यूज़ करते हैं। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, पहले अपने बच्चों को ये बताइए कि पैसा क्यों कमाया जाता है, और उनको ये बताइए कि आप कौन सा काम करते हैं और कितने घंटे एक दिन में काम करते हैं जिसके बाद आपको कुछ अमाउंट मिलता है। साथ ही बच्चों में अर्निंग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप उन्हें अपने घर में ही आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी काम दे सकते हैं। उनके वीकेंड पे या हॉलीडेज़ पे जब वो आपकी हेल्प करते हैं, जैसे पौधों में पानी देना, किचन में आपका हाथ बटाना या अपने ही कपड़ों को संवारना, ऐसी चीज़ों के लिए आप उनको मनी का रिवॉर्ड दे सकते हैं। इससे ना केवल बच्चे मनी की वैल्यू करना सीखेंगे, साथ ही वो काम की वैल्यू भी करना सीखेंगे। जब आप अपने बच्चों को रिवॉर्ड देते हैं तो उन्हें कहिए कि वो पैसे वो अपनी ही ज़रूरतों के लिए खर्च करें, चाहे वो उनकी स्टेशनरी का कोई सामान हो सकता है, कोई टॉय हो सकता है, या उनके कोई भी नेसेसरी आइटम्स हो सकते हैं। इससे बच्चों को पैसे की वैल्यू और खुद के किए हुए काम की वैल्यू बहुत जल्दी समझ आएगी। मनी मैनेजमेंट का दूसरा स्टेप होता है स्पेंडिंग, यानी कि पैसे खर्च करना। बेसिकली पैसे हम 2 चीज़ों के लिए खर्च करते हैं। पहला, हमारी नीड्स, जिसमें हमारा खाना पीना, हमारी हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीज़ें आती हैं। और दूसरा, हम अपनी विशेज़ के लिए पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि बच्चों की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना, कहीं घूमने जाना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना या मस्ती करने भी जाना। तो बच्चों को शुरू से क्लियर कीजिए कि पहले पैसे को हम अपनी नीड्स पे स्पेंड करते हैं, उसके बाद जब पैसा बच जाता है तो उसको हम अपनी विशेज़ पे खर्च करते हैं। बच्चों को ये ज़रूर समझाइए कि उनकी प्राइमरी लेवल पे क्या ज़रूरतें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्या ज़रूरतें हैं, तो उनके लिए पैसा खर्च करना प्रायोरिटी होता है। साथ ही बच्चों को कंपैरिजन शॉपिंग कराना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन शॉपिंग हम सबको मालूम है, शायद नाम से हम परिचित नहीं हैं। कंपैरिजन शॉपिंग का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो ब्रांड और पैसे दोनों को ध्यान में रख के हम चीज़ें खरीदते हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाएं, अपने बच्चों को साथ ज़रूर लेके जाएं। उन्हें सिखाएं कि किसी पे डिस्काउंट या ऑफ़र मिलने पे हमें कैसे प्रॉफिट होता है। बच्चों को अपने ही खर्चों के लिए अवेयर करें। उन्हें बोलें कि वो अपने महीने के होने वाले खर्चों को रिकॉर्ड करें, लिखें कि कितना अमाउंट उनकी ट्यूशन फ़ीस के लिए जाता है, कितना अमाउंट उनकी स्टेशनरी पे जाता है और ट्यूशन फ़ीस के लिए जाता है। इससे बच्चे ना केवल अवेयर होंगे अपने खर्चों को लेके, बल्कि वो आपकी हेल्प कर पाएंगे आपके अपने घर की फिनेंस मैनेजमेंट में। बच्चों को हम सारी चीज़ें वर्बली नहीं समझा सकते, उन्हें कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और स्पेंड कैसे किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो सेविंग की तरफ बढ़ते हैं। और आप उन्हें छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं, जैसे जो भी अमाउंट आप उनको रिवॉर्ड के तौर पर देते हैं, उन्हें कहिए कि वो अमाउंट वो सेव करें, ताकि उनके नेक्स्ट बर्थडे या नेक्स्ट मंथ पे उनका कुछ फेवरेट या कुछ स्पेशल आइटम लाया जा सके। इससे बच्चों में सेविंग्स की भी वैल्यू आएगी। अगर हम बच्चों को शुरू से ही ऐसे ट्रेन करना शुरू करते हैं तो हम उनके एक अच्छे भविष्य की नींव रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।